में ही समझ में आ जाएंगी, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, इनफैक्ट वेरी इजी चैप्टर, आपके पूरे बुक में से सबसे इजी चैप्टर ही प्रोबेबिलिटी रहेगा आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 15.1 जो आपके बुक की है, सो उसी से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, सो मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है प्रोबेबिलिटी होती क्या है। नवनीत, व्हाट डू यू थिंक प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस दो चीजों के बीच में कि इतने % चांस है कि आज बारिश हो रही है। ओके ओके। इशिता, आपको क्या लगता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? मैम जैसे चांस ही हो गया कि मतलब अगर सपोज लाइक हेड्स या टेल्स है तो हेड्स आने के कितने चांसेस हैं या टेल्स आने के कितने चांसेस हैं। तो यस, तो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अ चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, कि कोई इवेंट हो रहा है या कोई इवेंट नहीं होगा, इसके क्या चांसेस हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हम जनरली पी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, आप एक जगह लिख लीजिए, पी इज इक्वल टू, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कैपिटल पी लिखना है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दोबारा से बोल रही हूं, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल क्या है और टोटल क्या है वो अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे, सिर्फ ये ही फॉर्मूला है जो हर एक क्वेश्चन में लगना है। सो अभी क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज। मतलब 30 बॉल्स उन्होंने खेली, उसमें से 6 बार उन्होंने बाउंड्री हिट की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। हमें वो चांस बताना है, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन्होंने बाउंड्री हिट नहीं की। ओके, सो देखिए, अगर उन्होंने 6 टाइम्स बाउंड्री हिट की है तो टोटल 30 बॉल्स खेली, तो कितनी बार नहीं हिट की होगी वो कैसे पता चलेगा? 30 में से 6 माइनस करके पता चलेगा। सो हम कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में? देखिए क्वेश्चन अगर आप आंसर लिखना चाहें ना तो आंसर सिर्फ एक लाइन का है, बट आपने एक लाइन में नहीं लिखना है, आपने पूरी उसकी डिटेल्स देनी है जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है। आप पूरा लिखेंगे कि सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स द बैट्सवुमन हिट्स द बाउंड्री, नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं? 6 टाइम्स वो हिट कर रही है, क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, वो भी क्वेश्चन में दे रखा है 30। नाउ उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। सो पहले हम नंबर ऑफ टाइम्स निकालते हैं कि उन्होंने कितनी बार बाउंड्री हिट नहीं की है। सो नंबर ऑफ टाइम्स दैट द बैट्सवुमन डिड नॉट हिट द बाउंड्री कैसे आएगा? टोटल बॉल्स में से जितनी बार हिट की है उसको माइनस कर देंगे, यानी 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। ओके, इतना हमने डिटेल लिख ली। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी ब्रैकेट में लिखेंगे? देखिए, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, हमेशा आप ऐसे लिखेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्रैकेट में किस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने वो ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू, अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो आपको कंडीशन पूछी हुई है, जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन पूछी है? नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है, ये आपको चाहिए। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड। अब अगर यहाँ पे आपको ये चीज लिखनी नहीं आ रही है तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसी लैंग्वेज ही लिखनी है, आप सीधा लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? हमें पूछा है डज नॉट हिट द बाउंड्री यानी कि 24, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? 30। तो आप कैंसिल करके मिनिमम फ्रैक्शन में लिखेंगे, दैट इज 4/5। जितना लीस्ट तक कैंसिल हो सकता है आप उतने तक करेंगे एंड फिर इसका आंसर लिखेंगे। नोट कर लीजिए इसको, सॉल्यूशन को, एंड कोई डाउट है तो वो भी प्लीज पूछ लीजिए।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रंस वर सिलेक्टेड रैंडमली। टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 1500। अब यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल में पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, आपको दिया हुआ है सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 2। जिस फैमिली में सिर्फ 2 लड़कियां हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 475। जिस फैमिली में सिर्फ 1 गर्ल है, ऐसी 814 फैमिलीज हैं। जिस फैमिली में 0 गर्ल्स हैं, मतलब बॉयज हो सकते हैं, सो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 211 फैमिलीज। ये आपको डेटा दे रखा है। आपको पूछा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चोजन एट रैंडम। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसी फैमिली की जहां पे 2 गर्ल्स हैं। सो देखिए 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी ये रही, 2 गर्ल्स। सो कितनी फैमिलीज हैं? 475। तो बहुत ही सिंपल है आपके पास। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आपने देख लेनी है। आप ऑब्वियसली चाहे इन तीनों टर्म्स को प्लस कर लो या आप क्वेश्चन में देख लो। टोटल फैमिलीज आपको 1500 दे रखी है, तो यहाँ पे टोटल फैमिलीज इज इक्वल टू तीनों को प्लस करके 1500। अब नंबर ऑफ फैमिलीज, फर्स्ट पार्ट जिसमें 2 गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें 2 गर्ल्स हैं, कितनी फैमिलीज हैं? 475। सो 475। अब क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी किसकी? रैंडमली चोजन फैमिली जिसमें 2 गर्ल्स होंगी। आप यहाँ पे P के ब्रैकेट में 2 गर्ल्स भी लिख सकते हो, अगर इतना बड़ा आपने नहीं लिखना है। इज इक्वल टू, यहाँ पे आप फॉर्मूला डाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज है? 475। सो फेवरेबल इज 475 अपॉन टोटल कितना है? 1500। ये आ जाएगा कैंसिल करके 19/60। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 गर्ल। 1 गर्ल तो देखिए 814 है। सो 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे, हर बार ये फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन में आप एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप जस्ट लिख सकते हैं P2 लिखना है तो आप लिख दीजिए, वैसे आप P भी यूज कर सकते हैं। P ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? 1 गर्ल पूछा है, सो 1 गर्ल आप लिख सकते हैं। एंड 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 814 फैमिलीज हैं अपॉन टोटल 1500, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा कैंसिल करके। नाउ थर्ड जो पार्ट है उसमें पूछा है नो गर्ल। अब नो गर्ल वाली कौन सी है? देखिए नो गर्ल मींस दिस 0, मतलब 211। सो कितनी होंगी हमारे पास नो गर्ल वाली फैमिलीज? आप देख सकते हो, सॉरी 211 नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जिसमें नो गर्ल है। सो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 211 अपॉन 1500, बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग नो, नंबर ऑफ फैमिलीज जिनके पास नो गर्ल है दैट इज 211, टोटल इज 1500। आगे कैंसिल नहीं हो रहा था इसीलिए हमने इन्हें यहीं पे छोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी हुई है, यहाँ पे पूछा है also check whether the sum of these probabilities is 1। मतलब ये जो तीनों पार्ट्स की आपने प्रोबेबिलिटीज निकाली है, इनका सम भी चेक करो क्या 1 आता है। देखो स्टूडेंट्स, ये भी एक रूल है, अगर एक ही कॉन्टेक्स्ट में हम प्रोबेबिलिटी निकालते जा रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। एक ही कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हम एक ही टेबल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो जितनी भी आएंगी उनका टोटल 1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारा फर्स्ट जो थी, फर्स्ट पार्ट उसका आंसर ये आया, सेकेंड पार्ट का आंसर ये, थर्ड पार्ट का आंसर ये, तीनों को हमने क्या करना है? प्लस कर देना है। तो प्लस करके हमारे पास देखिए 1500 अपॉन 1500 1 ही आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज क्या आ रहा है आपके पास? 1। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। पूरा पूरा फॉर्मूला हर बार मत लिखिए, बिकॉज एक बार ही लिखना है, ज्यादा जरूरत नहीं है।
हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड सो ऑब्टेन। अब 9th क्लास के 40 स्टूडेंट्स को पूछा गया कि आप किस मंथ में आपका बर्थडे है, सो वो उन्होंने बताया। एंड अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों की। सो सबसे पहले तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को स्टडी करें तो ग्राफ में देखिए जो अगस्त का मंथ है, अगस्त में ग्रीन जो बार है वो कहां तक जा रही है, वाई एक्सिस पे देखिए 6 तक जा रही है। सो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अगस्त में बॉर्न हुए थे दैट वर 6। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, प्लीज आप लिख लेना। सब इसके नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 के नीचे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, क्या हो जाएगी 6 फेवरेबल है, टोटल कितनी है 40, यानी 6/40। और इसको लीस्ट टर्म तक आप कैंसिल कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। जल्दी से आंसर लिख लीजिए इसका। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त इज इक्वल टू 6/40। आई एम सो सॉरी, कनेक्शन गॉट लॉस्ट। मैं दोबारा से आपको शो कर रही हूँ। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। देखिए 3 कॉइन्स हैं, उनको 200 टाइम्स टॉस किया गया। अब टॉस करेंगे, दो चीजें होती हैं, या तो हेड्स आते हैं या टेल्स आते हैं। सो अगर यहाँ पे टेबल दे रखा है, मान लेते हैं अगर 3 हेड्स आते हैं तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि 3 कॉइन्स को टॉस किया और तीनों के 3 हेड्स आए, तो 23 टाइम्स ऐसा हुआ है। अगर 2 हेड्स आए हैं, मतलब 3 कॉइन टॉस किए, 2 के हेड्स आए और 1 का टेल, तो कितनी बार ऐसा हुआ, 72 टाइम्स। ऐसे ही 3 बार कॉइन टॉस किए तो 1 कॉइन का हेड आया, यानी बाकी 2 का टेल्स आया होगा, तो
ऐसा 77 टाइम्स हुआ है। अब नो हेड हुए, नो हेड मतलब उस बार क्या हुआ होगा, 3 टेल्स आए होंगे, सो यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 28 टाइम्स ऐसा हुआ। अब आपको बताना है इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। सिंपल है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखिए 2 हेड है, कितनी बार आया 72, सो नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कमिंग अप हुआ 72 एंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 हेड्स कमिंग अप की 72 अपॉन टोटल कितनी बार टॉस किया था 200 टाइम्स, सो 72 अपॉन 200 यानी कि 9/25। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of family vehicles in the family। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने 2400 फैमिलीज का सर्वे किया, उन सबकी इनकम लेवल के बारे में पूछा एंड उनके घर में कितने व्हीकल्स हैं उनके बारे में पूछा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा टेबल बना है, ये उसी पे बना है। जैसे कि आप टेबल में देखिए मंथली इनकम, जिन फैमिलीज की मंथली इनकम लेस देन 7,000 है, सो ऐसी फैमिलीज जिनमें 0 व्हीकल्स हैं 10 फैमिलीज थी, 1 व्हीकल वाली 160 फैमिलीज थी, 2 व्हीकल वाली 25 फैमिलीज थी एंड अबव 2 व्हीकल वाली 0 फैमिलीज थी। तो इस तरीके से आपको इनकम का टेबल बना दिया है और व्हीकल का। अब पूछा क्या है आपको पूछा सपोज अ फैमिली इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट में कि वो 10,000 से लेके 13,000 तक अर्न करते होंगे एंड उनके एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होंगे, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। अब सबसे पहले चाहे जितने भी पार्ट पूछे हो, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है वो तो देखिए क्वेश्चन में ही दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400 है, सो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 2400 ही रहेंगी, ठीक है। सो ये तो हमारा क्लियर है। यहाँ पे जो सब कुछ टोटल करके लिखा हुआ है आप चाहे ना भी लिखें, सीधा 2400 लिखें बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है। अब कंडीशन है कि 10,000 से लेके 13,000 के बीच में, अब ये रही 10,000 से 13,000 और होना क्या चाहिए एग्जैक्टली 2 व्हीकल। सो 10,000 से 13,000 के बीच में 2 व्हीकल वाले कितनी फैमिलीज है 29, यानी कि आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 29 अपॉन टोटल कितनी थी 2400, राइट। सेकेंड पार्ट देखिए, अर्निंग 16,000 और मोर और उनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल होना चाहिए। अब टेबल में देखते हैं 16,000 और मोर ये रहा और उनके पास एक ही व्हीकल होना चाहिए, तो कितने लोग हैं 579, यानी कि सेकेंड पार्ट का आपके पास आंसर क्या होगा 579 आपके पास फैमिलीज है और टोटल कितनी है आपके पास 2400, सो सेकेंड पार्ट का आंसर 579 अपॉन 2400, ठीक है। थर्ड पार्ट आपको पूछा है
earning less than 7,000 and does not own any vehicle, मतलब 7,000 से कम, लेस देन 7,000 ये रहा, डज नॉट ओन एनी व्हीकल मतलब उनके पास 0 व्हीकल है, तो कितने लोग हैं ऐसे 10, तो क्या आ जाएगा 10/2400। फोर्थ है earning 13,000 to 16,000 and owning more than 2 व्हीकल। सो देखिए 13,000 से 16,000 ये रहा, मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ अबव 2, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है 25। सो क्या हो जाएगा 25/2400 कैंसिल करके 1/96। फिफ्थ आपको पूछा हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी फैमिलीज कितनी है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपके पास ये रहा 0 व्हीकल, तो उन्होंने बोला 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 0 व्हीकल भी चलेगा, ठीक है 1 भी चलेगा, बट 1 से ऊपर नहीं चलेगा, यानी कि जो ये 2 वाला आपका 2 वाला कॉलम है और जो अबव 2 वाला कॉलम है ये आपने नहीं लेना, ये जो 0 वाला कॉलम है, सॉरी ये जो 0 वाला कॉलम है और जो ये 1 वाला कॉलम है सबका टोटल कर दो। 0 में देखिए क्या आ रहे हैं 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 वाला कॉलम 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579, सबका टोटल देखिए करके आपके पास कितना आ जाएगा 2062। यानी ऐसी फैमिलीज जिनके पास 1 से ज्यादा व्हीकल नहीं है वो फैमिलीज कितनी है 2062। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2062 और टोटल कितनी है 2400, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी जो कैंसिल करके 1031/1200 आ जाएगी। ओके चलिए कर लीजिए इसको नोट डाउन, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, डाउट पन में नहीं रखना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में डाउट हो गया तो गड़बड़ है। हर एक पार्ट का आप आंसर लिख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखिए, पी करके हर एक का प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी लिखिए, ब्रैकेट में किस चीज की लिख रहे हैं आप प्रोबेबिलिटी, और आंसर इतना लिख लीजिए आप। ये आपके फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी है। बहुत इजी है, बस आपने टेबल्स को अच्छे से स्टडी करना है ताकि आप डेटा गलत ना लिख लें, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में।
हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो 2 सेक्शंस हैं बच्चों के, तो उनमें से मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस एक टीचर को एनालाइज करनी है। टोटल मार्क्स आर 100। लुकिंग एट द परफॉर्मेंसेस शी फाउंड दैट द फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स एंड फ्यू गॉट 70 मार्क्स और अबव। कुछ के 20 मार्क्स से कम आए, कुछ के 70 एंड अबव आए। So she decided to group them into intervals of varying sizes. तो उन्होंने intervals में कर दिया and she performed the table. जैसे आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 20 मार्क्स वाले 7 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 30 टू 40 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 40 टू 50 20 हैं, 50 टू 60 20 हैं, 80 टू 60 टू 70 15 स्टूडेंट्स हैं, 70 एंड अबव 8 स्टूडेंट्स हैं। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 90 टोटल स्टूडेंट्स कर देंगे इन सबका, तो 90 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स। सो 20% से कम आए उनके मैथमेटिक्स में, ये आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 90 आए, सो लेस देन 20%। अगर हम टेबल में देखें तो 20% से कम कितने हैं? 7 स्टूडेंट्स। सो लेस देन 20% वुड बी 7 अपॉन टोटल इज 90। सेकंड पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग 60 और अबव, 60 और उससे ज्यादा। अब टेबल में देखिए 60 और अबव मतलब, टेबल में एक चीज ध्यान से समझिए, 50 टू 60 में 60 नहीं आता है, 50 टू 60 में 50 से लेके 59 तक आता है, 60 टू 70 में 60 इंक्लूड होता है। ठीक है, सो जो अपर लिमिट होती है ना, ये इधर राइट साइड वाली, ये इंक्लूडेड नहीं होती। अगर मैं 50 से 60 की बात करूं तो वो 50 से 59 तक आता है, 60 टू 70 में 60 भी इंक्लूडेड है। तो अब आपको पूछा है कि 60 एंड अबव, तो देखिए 60 और उससे ज्यादा, तो उसमें तो 60 टू 70 भी आएगा और 70 एंड अबव भी आएगा। 60 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि 15 भी है और 8 भी है, यानी कि हम दोनों का टोटल करेंगे 15 प्लस 8 23। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? 23 अपॉन टोटल इज 90। लिख लीजिए इस आंसर को। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अंश अपनी वीडियो ऑन रखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Seventh question is, to know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. अब लोगों का, बच्चों का ओपिनियन जानना था स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में, तो एक सर्वे हुआ जिसमें ये टेबल बनाया गया कि जो लोग लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को 135 स्टूडेंट्स हैं, जो डिसलाइक करते हैं वो 65 स्टूडेंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट द स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही सिंपल है, देखिए पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्वेश्चन में?
200 दे रखे हैं, सो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 200। आप चाहे तो प्लस करके भी दिखा सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली 200 लिख दीजिए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि लाइक करते हैं स्टैट्स को, वो कितने हैं, टेबल में ही दे रखा है 135, सो 135। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स वुड बी 135 अपॉन जो टोटल है 200, कैंसिल करके 27/40, सिंपल। सेकेंड पूछा है डज नॉट लाइक इट, सो डज नॉट लाइक मतलब डिसलाइक, वो कितने होंगे 65, सो प्रोबेबिलिटी 65 अपॉन 200 दैट इज 13/40। कर लीजिए इसको नोट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंट टू द प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। अब देखिए 40 इंजीनियर्स हैं, उनका अपने घर से लेके अपने ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में वो दे रखा है। जैसे फर्स्ट इंजीनियर है उसको 5 किलोमीटर्स पड़ता है, सेकेंड को 3 किलोमीटर्स पड़ता है, थर्ड वाले को 10 किलोमीटर्स, फोर्थ को 20 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, आपको पूछा है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। देखिए जब भी एम्पिरिकल वर्ड आएगा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अब क्या पूछा है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इज वन एंड द सेम थिंग। सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पूछी है फर्स्ट दैट द इंजीनियर लिव्स इन लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ अ वर्क। सो 7 किलोमीटर से कम उसका डिस्टेंस होना चाहिए पहले ये प्रोबेबिलिटी। तो लेस देन 7 में देखो 7 किलोमीटर्स नहीं आएगा, 7 से कम आएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके, ये आपको टेबल दे रखा है नीचे। तो लेस देन 7 कौन कौन से पढ़ते हैं, देखिए 1 2, फर्स्ट रो में सिर्फ यही है 2 लेस देन 7, सेकेंड रो में देखिए 3, थर्ड रो में 7 नहीं काउंट करना, ये 4 5 6 देन 7 देन 8 देन 9, सिर्फ ये है लेस देन। तो टोटल काउंट करके आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि वो लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क है। वो कितने हैं इंजीनियर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर 9, सो प्रोबेबिलिटी वुड बी 9 और टोटल इंजीनियर्स कितने हैं 40। सेकेंड आपको पूछा है नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग मोर देन और इक्वल टू 7। अब देखिए इक्वल टू लिखा है ना, तो 7 भी इंक्लूडेड होगा एंड मोर देन भी लिखा है, यानी कि 7 से ज्यादा। सो मतलब आपके ये जो 9 इंजीनियर्स थे ये 7 से कम थे,
तो इसको माइनस कर देते हैं टोटल 40 में से, तो जो भी बचेंगे वो 7 से ज्यादा ही होंगे या 7 होंगे। सो हम सीधा निकाल सकते हैं, काउंट करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ इंजीनियर्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ अ वर्क, वो कितने होंगे? टोटल 40 इंजीनियर्स है, उनमें से 9 माइनस कर देते हैं यानी 31 इंजीनियर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? 31/40। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब हाफ किलोमीटर का मतलब होगा 0.5, तो आप टेबल में देखिए 0.5 तो कहीं पे भी नहीं है, विद इन 0.5 कोई वैल्यू नहीं है, तो थर्ड वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। सो प्लीज ये लिख लेना, थर्ड वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0, बिकॉज विद इन हाफ किलोमीटर कोई नहीं है। ठीक है, सो थर्ड पार्ट का आंसर इज 0। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं। आपको पूछा है 11 bags of wheat flour each marked with 5 kg actually contain the following weights। मतलब 11 आपके पास बैग्स हैं जिसमें व्हीट फ्लावर दे रखा है। ठीक है, सो व्हीट फ्लावर उसमें डाला एंड आपके पास एक्चुअल वेट जो है तो 11 बैग्स हैं 5-5 केजीज के, बट जब आपने वेट चेक किया उनका डाल के तो उनके वेट्स वेरी किए, जैसे कि फर्स्ट बैग का वेट 4.97 आया, सेकंड का 5.05 आया, किसी का 5 आया, किसी का 5.8 आया, तो वेरी किए। Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour। So 5 kg से ज्यादा फ्लावर किन किन बैग्स में है, तो काउंट कर लेते हैं। देखिए 5.05 5 kg से ज्यादा है, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 7 टोटल बैग्स हैं जिनमें 5 से ज्यादा है। सो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास 11 है, नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर कितने बैग्स हैं? 7। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? 7/11, फेवरेबल अपॉन टोटल। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। सो इसमें दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड की आपको कॉन्सेंट्रेशन दी गई है इसमें, और टेबल दिया हुआ है जैसे कि 0.0 से 0.04 तक के बीच में, सपोज 4 डेज तक ये कॉन्सेंट्रेशन रहती है एयर में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास 0.04 से लेके 0.08 तक 9 डेज तक रहती है। तो इस तरीके से आपको टेबल दे रखा है। अब पूछा क्या है, द अबव frequency distribution table represents the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days। अब 30 डेज तक ये डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है। और आपको पूछा क्या, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days। so इस इंटरवल के बीच में प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने दिनों तक रही होगी। देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज तो आपके पास 30 है। अब 0.12 से 0.16 तक देखेंगे तो सिर्फ 2 डेज है। सो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, 2, क्योंकि फेवरेबल है, अपॉन 30 बिकॉज टोटल है, यानी कि 1/50। जल्दी से कर लीजिए इसे नोट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। आपको बोला हुआ है ब्लड ग्रुप दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पूछा है द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट्स द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। 30 स्टूडेंट्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप के लिए हैं। यूजिंग दिस टेबल आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज अ ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 30 हैं। अब इन ब्लड ग्रुप्स में से ए बी ब्लड ग्रुप ये रहा, कितने स्टूडेंट्स हैं उसके, 3। सो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे आप इसको, 3/30। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज 3/30, यानी कैंसिल करके 1/10। ओके, लिख लीजिए इसको। सिंपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन।